द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच कौन है? शिव परम पिता परमात्मा, जिनको ही हम पतित पावन दुख हरता सुख करता कहकर पुकारते हैं। सुख देने वाले को हमेशा याद किया जाता है ना, दुख देने वाले को थोड़े याद करते हैं। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला तो वह एक हमारा बाप ही है। सभी मनुष्य मात्र इसलिए उनको याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे नूर, हे लाइट, आकर हमें दुखों से छुड़ाकर सुख दो। परंतु यह नहीं जानते हैं कि वह बाप कैसे आकर हमें सुख देते हैं। बस सुख के लिए याद सब भगवान को अलग अलग नाम से करते हैं, लेकिन उनके बारे में यथार्थ परिचय किसको नहीं। दुख देने वाला कौन है, कब देता है, कब से हमें वो दुख दे रहा है, ये भी कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चों ने समझा है ना, दुख देने वाला कौन है? रावण। सुख देने वाला कौन है? परमात्मा राम। नई दुनिया तो फिर पुरानी तो जरूर होगी ही। पुरानी दुनिया में तो दुख ही दुख होता है ना। कलयुग के अंत के बाद फिर क्या आता है? सत्युग। सृष्टि तो एक ही है ना। मनुष्य इससे सृष्टि के चक्कर को बिल्कुल भी जानते नहीं। इसलिए बाबा हमसे पूछते हैं, तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? बाप तो किसी को दुख नहीं देते हैं ना, बाप तो सदा सर्व को सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत है और दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत है। सुख देने वाला शिव बाबा की जयंती भी इधर ही मनाते हैं। रावण को तो वर्ष वर्ष जलाते हैं ना, परंतु वह क्या चीज है, कब से आया, क्यों जलाते हैं, ये कुछ नहीं जानते। बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव है, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनको यह पता होना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी पहचान तो मैं ही आकर देता हूँ। मेरा पाठ कलयुग के अंत में है। बाप समझाते हैं हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है ना। रावण की कोई आत्मा भी नहीं। रावण तो सिर्फ विकार अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वाइब्रेशंस है। बाबा कहते हैं देखो, मैं तो फिर भी, मेरी आत्मा तो है, मेरा रूप निराकार ज्योतिर्विद्य नाम शिव तो है, मेरा रहने का धाम भी है। लेकिन रावण का तो कोई रूप भी नहीं है, तो घर भी नहीं, भटकता रहता है ना। मतलब रावण एक रेस है, बुरी रेस, विकार की रेस, जो इधर उधर भटकती रहती। अब रावण की इन बुरी रेस को, इन बुरे वाइब्रेशन को हमें परमात्मा शक्ति से खत्म करना है, विजय प्राप्त करने है ना। भगवान आकर मनुष्य को समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं जानवर बेसमझ होते हैं ना, इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े। कहते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती। बाबा कहते हैं अभी तो सब मनुष्य जानवरों में से तो बन गए हैं, तो फिर एक तरीके से उनका जीवन भी वैसा ही हो गया है। तो योनियों में जाकर वो दुख ऐसा नहीं भोगते हैं, मनुष्य तन में होते होते वो जानवरों जैसे बेसमझ हो गए, बेसमझी के काम करते रहते हैं। यह तुम जानते हो ना कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है। हम आत्माएं पतित कैसे बनी, अब पावन कैसे बनेंगी, अब समझा है ना। इस समय ही भक्ति मार्ग है। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के। शास्त्रों में कोई सद्गति का ज्ञान नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। शास्त्र पढ़ना अर्थात भक्ति करना, फिर जब भक्ति से वैराग्य हो जाता है फिर हमें ज्ञान मिलता है। अब हर एक बात का अर्थ बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ ज्ञान का सागर, तो जरूर तुमको ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारी आत्माओं की सद्गति होगी। मैं ही सतगुरु हूँ जिसको सभी पुकारते हैं।
जब दुर्गति हो जाती है तब सब मुझे पुकारते हैं। द्वापर में हम पहले पहले सतो प्रधान पुजारी थे। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुजारी बना भी 4 स्टेजेस में हुआ। पहले हम सतो प्रधान पुजारी थे, एक की ही पूजा करते थे। फिर सतो प्रधान के बाद सतो रजो तमो। अब तो जो जहाँ से सुख मिलता है उनकी पूजा करने लग जाते हैं, बच्चों की भी पूजा करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। पुनर्जन्म लेते लेते आत्माएं सीढ़ी उतरते उतरते क्या बन गई। और धर्म वालों की 84 जन्मों की सीढ़ी नहीं दिखाएंगे, भारतवासियों की ही 84 जन्मों की सीढ़ी दिखाते हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतर के फिर उनको चढ़ना भी होता है। बाकी धर्म वाले मेहनत थोड़ी कर रहे हैं अभी वापस अपने धर्म में सतो प्रधान पाठ बजाने के लिए। बाकी धर्म वाले मेहनत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हमें ही बाबा ये सब ज्ञान देकर पुरुषार्थ कराकर अपने धर्म में सतो प्रधान पाठ बजाने के लिए मेहनत करा रहे हैं, पुरुषार्थ करा रहे हैं ना। देखो इतने सारे धर्मों को भगवान आकर उनका धर्म स्थापक उनको ज्ञान नहीं दे रहा कि तुम्हारा जब धर्म स्थापन हुआ तो तुम ऐसे थे ऐसे थे, क्योंकि उनको अपने धर्म के बारे में काफी चीजें पता है। हम तो बिल्कुल ही भूल गए हैं ना। अब कोई आपको बोले कि कल आपको एकदम से आपको इंस्टेंट कल आपका कहीं पे प्रोग्राम है और प्रोग्राम शुरू हो गया, उस समय आपको आके बोले कि इस प्रोग्राम में आपको जाके कुछ पाठ बजाना है, तो आप बजा सकोगे? नहीं बजा सकोगे ना, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे ही कल हमें जाके सत्युग में देवी देवताओं जैसा पाठ बजाना है। तो आज भगवान आकर हमें वो सारी चीजें हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है ना कि देवी देवताओं की दुनिया में हमें कैसा करना है, क्या करना है। बाकी धर्म वालों को अपने धर्मों के बारे में पता है ना। अगर वो अभी जब पूरा सृष्टि खत्म होगा, शरीर छोड़ के जाएंगे, तो भी उनके धर्मों के शास्त्र तो वो पढ़ते ही रहते हैं, उनकी बुद्धि में तो होगा ही। फिर द्वापर युग में अपने अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाएंगे। हम तो अपने धर्म को ही भूल गए, अपने धर्म के नियम मर्यादाएं सब भूल गए, अपने आप को हिंदू समझ बैठे। अब ऐसी पतित विकारी आत्माएं कल जाके सत्युग में निर्विकारी पाठ बजाना है हमको, तो कैसे होगा। इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं तुम्हारी ही 84 जन्मों की सीढ़ी है, फिर तुम्हें अब वापस चढ़ना है। अर्थात हम कलयुग अंत तक 84वीं सीढ़ी पे आ गए। अब यहाँ बाबा हमें फिर से ज्ञान और योग की शक्ति से हमें सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, अर्थात हमारे मन बुद्धि को वैसा लायक बना रहे हैं, हमारी आत्मा को वैसा सतो प्रधान सुख शांतिमय पवित्र बना रहे हैं। यहाँ ही हमारे अंदर वो संस्कार भरे जा रहे हैं, हमें स्मृति दिलाई जा रही। तो बाबा कहते हैं देखो शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग में के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। ज्ञान देने वाला तो मैं ही हूँ, ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। बाकी सारा ज्ञान से हमारी आत्मा की उन्नति थोड़ी हुई। भक्ति की बात अलग है, ज्ञान की बात अलग है। दिन में कभी ठोकरी थोड़ी खाते हैं, वहां तो सुख ही सुख होता है। अब बाबा जो हमें ज्ञान सुना के वर्षा दे रहे हैं, तो हम सत्युगी रूपी दिन में जाएंगे तो वहां पे कोई ठोकरे नहीं खाएंगे। बाबा ठोकरे किसको कहते हैं? जो हम दर दर भटकते हैं ना सुख शांति के लिए, कभी इस मंदिर, कभी इस देवी, कभी इस देव, कभी इस गुरु, कभी ये व्रत रख लिया, कभी ये कर लिया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हमें सुख चाहिए। इसको बाबा कहते हैं दर दर भटकना। तो क्यों हम इतना समय भटके? क्योंकि हमें मन की शांति चाहिए थी, कहीं से थोड़ा सुख चाहिए था आत्मा को, क्योंकि आत्मा के असली गुण है ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ। इसको हम आत्मा की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो आत्मा की सारी प्रॉपर्टी सब खत्म हो गई थी, तो इसीलिए आत्मा को थोड़ा सा भी सुख के लिए
इधर उधर भटकना पड़ता था, कभी इस देवी के पास, कभी इस देव के पास, कभी इस गुरु के पास, कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे थोड़ी शांति मिल जाए, मुझे थोड़ा सुख मिल जाए। अब बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा सारा भटकना बंद करा रहा हूँ, क्योंकि बाबा आत्माओं को प्रॉपर्टी डायरेक्ट देने आए। उसकी विधि क्या है? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करने से आत्मा की जो भी प्रॉपर्टी है ना, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, गुण, ये सब उसमें आ जाता है। सिर्फ इतना सहज उपाय है। कौन सा? अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा ये बुद्धि के बीच में बैठी हूँ निराकार रूप में। ज्यादा देखने की कोशिश नहीं करना, बस इसे समझना। और परमात्मा शक्ति, परमात्मा से मेरे अंदर सारे गुण शक्तियां आ रहे हैं, बस इतना सा सोचोगी। घड़ी 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 सोच के कर्म भी करते रहोगे और सोचते भी रहोगे। फिर कभी टाइम मिले तो 10-15 मिनट बाबा की गीत चला के या कोई भी म्यूजिक चला के या शांति से भी हम बैठे कि जैसे सूर्य की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं, ऐसी परमात्मा की सर्व शक्तियां और गुणों की किरणें मेरे ऊपर आ रही है। तो सूर्य की किरणें तपत देती हैं, लेकिन परमात्मा की शीतल किरणें मेरी आत्मा के ऊपर आ रही है, जिससे मैं आत्मा सर्व शक्ति सर्व गुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ। तो हमारा भटकना बंद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अब भटकने से छुड़ाने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुमने भक्ति मार्ग में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत दर दर धक्के खाए हैं। अब उसके लिए मैं तुम्हें सहज उपाय बताने आया हूँ, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल देने आया हूँ। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। जितना हम बाबा को याद करेंगे और पवित्र रहेंगे, बाबा की शक्तियां तो हमें मिलेंगी, लेकिन वो सदा ही हमारे पास कायम रहेंगी। उसके लिए फिर पवित्र भी रहना पड़ेगा। पवित्रता तो मुख्य है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, बुद्धि में बैठा है ना कि रचयिता और हम उनकी रचना है। भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान देते हैं। फिर ये सबको तो पता लगना ही है, तभी तो सब बाप से ये सुख शांति का वर्षा ले सकेंगे ना। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई कहते हैं नेचर है, कोई कहते हैं आत्मा निर्लेप है। अंत में सभी आत्माएं कहेंगी कि हम आत्माएं हैं, हमारा बाप परमात्मा है। समझेंगी बरोबर, हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। यह वैरायटी धर्मों का जाड़ है। कब समझेंगी? अंत में। अब वो समय आ गया है। अंत अर्थात कलयुग का अंत। फिर उसके बाद सत्युग की आदि होगी। अंत में सभी आत्माओं का बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी बंद है, थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। तुम्हारे धर्म की बात ही अलग है। बाकी ड्रामा प्लान अनुसार बाकी धर्म की आत्माएं स्वर्ग में नहीं आएंगी। स्वर्ग में वही आएंगी जो अभी ज्ञान सुन के पुरुषार्थ करके अपने आप को इतना लायक बना रही है, वही आत्माएं स्वर्ग में आएंगी। क्राइस्ट धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लामी धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ये कोई स्वर्ग में थोड़ी आएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें इस झाड़ के चित्र में सही है। झाड़ के चित्र में सब धर्मों का अपना अपना समय का आने का और उनकी वृद्धि का पता लग जाता है। ये बना बनाया नाटक है ना। बाबा कहते हैं योग से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जब तुम योग युक्त हो जाओगे तब तुम बाबा को बहुत अच्छी रीति से जान पाओगे। परमात्मा को जानने के लिए हमें परमात्मा जैसे वो बोलेंगे वैसे अगर हम करते जाएंगे तो परमात्मा को हम यथार्थ रीति जान सकते हैं। भगवान को जानना हो तो भगवान को हर कार्य में अपने साथ रखो और पवित्र रहो। ड्रामा में जो कुछ होता है वो नूंद होता है, लेकिन हमें ऐसे कह के छोड़ नहीं देना है, अपना पुरुषार्थ करते रहना है। ये सुख दुख का खेल बना हुआ है ना। पहले तुम कितने ऊंचे थे ना, अब तुम कैसे हो गए हो। मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ ना, इसीलिए सारे झाड़ का ज्ञान मुझ में है। देखो दुनिया में कलकत्ता में एक बड़ का झाड़ है,
सन्यासी भी उस झाड़ का मिसाल देते हैं, परंतु इसका क्या अर्थ है वो कोई नहीं जानते। भड़ के झाड़ का तना सारा खत्म हो गया है, प्राय लोप हो गया है, गुम हो गया है, लेकिन झाड़ सारा हरा भरा है, सारा खड़ा है। इसी रीति दुनिया में जो फाउंडेशन था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का तना, वो प्राय लोप हो गया है। फाउंडेशन तो नहीं रहा ना, बाकी सारे धर्म सुर नहीं, फिर भी झाड़ सदा हरा भरा है। तो जैसे वो झाड़ है कलकत्ता में, वो भी सारा हरा भरा खड़ा है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी सारे धर्म इसमें कायम है, अच्छी रीति चल रहे हैं। अभी तो दुख हो गया है, एक वो फाउंडेशन वाला धर्म नहीं है, फिर भी झाड़ तो है। तो ये एग्जाम्पल दिया है। ऐसा प्रकृति में भी सिर्फ वही झाड़ है कलकत्ता में जो सूखा नहीं है। बाकी झाड़ का अगर फाउंडेशन तना सूख जाता है तो थोर बगैर पानी कैसे जाता है, नहीं जा सकता है ना, तो सारा झाड़ ही सड़ जाता है, सूख जाता है। लेकिन एक वही झाड़ है जो बिना तना के अभी तक हरा भरा है। तो बाबा कहते हैं ये एक मिसाल है दुनिया में, कि दुनिया का भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी बिना अपने तने, जो फाउंडेशन वाला धर्म है, उसके बिना भी देखो दुनिया में चल रहे हैं। असल में वो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं तो इसी दुनिया में, लेकिन अपने को हिंदू कह देती हैं, क्योंकि जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रही, तो नाम बदल हिंदू रख दिया। देवताओं की सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही। मंदिर आदि से लोग समझते तो हैं कि स्वर्ग में इनों का राज्य था, लेकिन स्वर्ग कब था, कहाँ था, ये कोई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सत्य की आयु बहुत लंबी चौड़ी लिखती है। जो पास हो गया वह फिर अपने समय पर रिपीट होगा, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी लिखती है ना, तो लोग फिर से पता नहीं कब आएगा, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष कह देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं 5000 साल ही तो हुए हैं, अब फिर से वही धर्म आने वाला है। वही फीचर्स वाले लोग सत्युग में ही हो सकते हैं, फिर द्वापर कलयुग, त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं मिल सकते। जिस आत्मा का जिस समय जो फीचर होगा वो उसी समय वापस फिर 5000 साल बाद आ जाता है। ये सारी ज्ञान की बातें बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं पावन दुनिया में तुम कितने खुश थे ना, अब बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे लोग कहते हैं कि मैं तो जानी जाननहार हूँ, मैं हर एक के दिल को जानता हूँ, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी बैठ जानूंगा। कई बच्चे कहते हैं बाबा तो सब कुछ जानते हैं, हम विकार में जाते हैं, वह भी बाबा जानते हैं। बाप कहते हैं मैं सारा दिन ये बैठ के थोड़ी देखूंगा कि तुम क्या क्या कर रहे हो, मेरे सिर्फ तुम ही बच्चे थोड़ी हो, मेरी तो विश्व की सर्व आत्माएं बच्चे हैं ना। जो सच्चे दिल से मुझे याद करता है, अपना दिल का हाल सुनाता है, उनकी ही बातें सुनता हूँ। बाकी और किसी की कैसे सुनूंगा, तुम मुझे मन से याद ही नहीं करते हो। मैं तो आया हूँ तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाने। बाकी एक एक के दिल में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। जब बाबा को बच्चे बताएंगे तभी तो बाबा जान सकेंगे ना। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं। अब हम पहले अपने घर जाएंगे, फिर आएंगे सत्युगी नई दुनिया में। बाप ही आकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं ना। हिसाब किताब सभी आत्माओं को यहाँ ही चुकतू करना, कोई ऊपर जाके हमें चुकतू नहीं करना है। इसी दुनिया में, इसी शरीर में रहकर सभी अपना अपना हिसाब किताब सबको चुकतू करना है। तुम आत्माओं को सुख प्रदान यहाँ ही बनना है, तुम दूसरी बातों में नहीं जाओ। अब हमें एक ही धुन लगी रहे, कौन सी?
कि हमें तो सतोप्रधान बनना ही है। बल कर्म करो, बच्चे आदि संभालो, धंधा डोरी करो, लेकिन अंदर आत्मा को कौन सी धुन लगी रहे कि मुझे तो सतोप्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती भी नहीं। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का अंतर। यही हम देखे ना, जब हम भक्ति करते थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान से हम मांगते थे। और अभी ज्ञान मिला है तो क्या करते हैं, बाबा से हम बातें करते हैं, बाबा को याद करके अपने अंदर शक्ति भरते हैं। मांगनी थोड़ी पड़ती है। या तो बाप और बच्चे का संबंध हुआ तो हक से सब कुछ बोलते हैं, बाबा ऐसा हो गया, तो बाबा आप ही बच्चों में वो सब भरते रहते हैं। बस अपना सारा दिन का चार्ट बाबा को सुनाना है। ज्ञान कितना समय चलता है, भक्ति कितना समय चलती है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। द्वापर से हमने भक्ति की, अब थोड़ा समय हमें ज्ञान मार्ग में, फिर सत्य त्रेता में यही ज्ञान की प्रारब्ध हम भोगेंगे। बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ, किस में प्रवेश करता हूँ। दुनिया में मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण परमात्मा को मुश्किल ही पहचानते हैं। देखो, बाबा कहते हैं मनुष्य इतने फंसे हुए हैं भक्ति में कि भगवान ये है मेरे में, तेरे में, सर्वव्यापी एकस्मत अवतार है, और कई सारी जो भी भगवान के लिए बातें लिखती हैं, इसमें इतने फंसे हुए हैं जैसे दलदल में कोई फंस जाता है ना, तो ऐसे फंसे हुए हैं। अब उनको समझाओ कि भगवान निराकार है, उनको निराकार रूप में याद करो, तो भी मुश्किल पहचानते हैं, मुश्किल समझते हैं, क्योंकि बहुत समय से ऐसी ऐसी बातें सुनते सुनते मन में वही बैठ गए हैं ना। तो जब तक उनको उन सारी चीजों से वैराग्य नहीं आएगा, थक नहीं जाएंगे ना वो सुनते सुनते और करते करते, तब तक वो भगवान को निराकार रूप में मान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। जब तक भक्ति के रीति रस्म और जो भी भक्ति में भगवान के लिए जो भी कहते हैं, उन सबसे उनको वैराग्य, अर्थात कि ये सब कुछ नहीं है, मतलब उनकी बुद्धि उनको एक्सेप्ट ही नहीं करे। जैसे सन्यासियों को घर बार से, परिवार से वैराग्य आ जाता है तो घर बार छोड़ देते हैं ना, ऐसे जब तक मनुष्य आत्मा ये भक्ति की रीति रस्म और भगवान के लिए जो भी अच्छी बातें हैं उन सबसे उनको वैराग्य नहीं आएगा, तब तक परमात्मा प्यार की अनुभूति, परमात्मा ज्ञान की अनुभूति, परमात्मा की यथार्थ नाम रूप की समझ आत्मा को नहीं आती। बस थोड़ी थोड़ी समझो, हम ज्ञान भी सुन रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा थोड़ा बुद्धि का ताला खुला है कि हाँ भगवान कौन है। बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त भक्ति करो, वो भी अच्छा है, लेकिन जो हम अंधश्रद्धा से हर एक भक्ति का कार्य करते रहते हैं ना, जिससे हमारी बुद्धि नहीं खुलती है, बस हमारे बड़ों ने कहा तो हम भी कर रहे हैं, अगर ये नहीं किया तो पाप पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो नाराज हो जाएगा। कई लोग भक्ति भी इसलिए करते हैं कि बड़ों ने कहा इसलिए कर रहे हैं, नहीं किया तो पाप पड़ेगा, डर के मारे, अगर नहीं किया तो कुछ गलत ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। तो इससे हमारी बुद्धि का ताला खुला नहीं खुला ना, इससे हमें कोई प्राप्ति होती है नहीं होती है, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर इससे क्या फायदा। हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए मनुष्य आत्मा सोचती ही नहीं है, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए वो सब कुछ करती रहती है, डर के मारे कर रही है, कहीं हमें कोई पाप न दे दे, श्राप न दे दे, हमारे लिए कोई बुरा भला न बोले, हम ये नहीं करते, हमें कोई नास्तिक न बोल दे। इसलिए दिखावे के लिए भी कई लोग ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आप अपने को पहचानो, तुम्हारी आत्मा दुखी हो रही है, वो मुझे घड़ी घड़ी पुकार रही है कि मुझे शांति दो, सुख दो, आनंद दो, शक्तियां दो। अपने बाप को आत्मा बहुत समय से पुकार रही है, अब अपनी आत्मा पे तरस खाओ, और कुछ नहीं तो आत्मा पे तरस खाओ,
आत्मा को अपने बाप से मिलाओ। अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करने से ही आत्मा को वो प्राप्ति हो सकती, वो शांति, वो सुख की अनुभूति हो सकती है, जिसके लिए आत्मा बहुत जन्मों से दर दर भटक रही। तो बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हें आया हूँ समझते, अब तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा जो घड़ी घड़ी मुझे पुकार रही है, उसकी दुख की आवाज जो आ रही है, उससे उसको किसी न किसी रीति से मुक्त करो। आप कहते हैं ना, इसको मुक्ति दो, शांति दो। कई आत्माएं बहुत अशांत हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। तो आजकल लोग ऐसे बोलते हैं कि डिप्रेशन में आ गया, ऐसा हो गया। इन चीजों से हम डरना नहीं चाहिए। सिर्फ उस आत्मा को शक्ति चाहिए ताकि वो इन व्यर्थ बातों से मुक्त हो सके। उसका सहज उपाय है ही कि परमात्मा को निराकार रूप में आकर वो आत्मा उस समय नहीं कर सकती, लेकिन हमारा अब जब हमें ये पहचान मिली है कि आत्माओं को शक्ति देने वाला वह निराकार परमात्मा बाप ही है, तो हमें भी परमात्मा को निराकार रूप में याद करना है। और समय मिले तो विश्व की सर्व आत्माओं के लिए भी अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करके विश्व की सर्व आत्माओं को भी सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, ज्ञान की, शक्तियों की मदद दो। और कुछ नहीं तो ये तो मदद दे सकते हो ना, इसमें सिर्फ यही तो चाहिए, अपने मन में दृढ़ करो कि मैं कौन, मेरा कौन, और विश्व की सर्व आत्माएं मेरा, उनसे मेरा क्या संबंध है। जब अपना देह के संबंध, पदार्थ, बुद्धि, इन सबसे बुद्धि निकालोगे, संभालना तो है, लेकिन इनसे ममत्व निकाल के जब मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तभी हम विश्व की सर्व आत्माओं को भी ये दान दे सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाना भी नहीं है। कोई कहीं पे अच्छा साफ सुथरी जगह हम बोले ऐसे आसन लगा के बैठे, ऐसे भी नहीं करना है। जब भी आपको समय मिले, नींद नहीं आ रही तो भी आप ऐसे कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर सकते हो, कहीं भी बैठ के कर सकते हो। दान देना है ना, बस संकल्पों से दान देना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त रहो। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। श्रीमत अर्थात जो बाबा हमें मत दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। अगर हम हर कार्य, अपनी सोच, बोली, कर्म, हर कदम श्रीमत प्रमाण करते रहेंगे तो हमारा मन सदा संतुष्ट होगा। मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से हम आत्माओं में नेचुरल खुशी रहेगी, हल्केपन का अनुभव होगा। इसलिए जब भी अगर मन थोड़ा सा भी हलचल में है ना, जरा सी खुशी भी परसेंटेज में भी कम हुई, तो चेक करो कि मैंने अपना सारा सुबह से लेकर रात तक हर कर्म श्रीमत प्रमाण किया है, बाबा की डायरेक्शन प्रमाण किया है। तो अगर नहीं किया तभी ही हमारी खुशी कम हुई है, तभी हमारा मन हलचल में आया। तो ये सूक्ष्म चेकिंग से मनमत और पदमत से हम स्वयं मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य परमात्मा बाप की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। परम धाम अपने को आत्मा समझ के, मैं आत्मा इस प्रकृति पे बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ, अब मैं आत्मा अपने मन बुद्धि से सृष्टि चक्कर से दूर, चांद तारों से दूर, फरिश्तों की दुनिया से भी दूर, परम धाम में बाप के पास पहुंच गई। और वहाँ परमात्मा बाप से मैं सर्व शक्तियाँ गुण लेकर, ज्ञान लेकर, इन सब की किरणें लेकर मैं परमात्मा के साथ फिर से सृष्टि रूपी रंगमंच में
अपने शरीर में भ्रुकुटी के बीच में आ गई। ऐसा अनुभव करना ही क्या है? शक्तिशाली परमात्मा की याद, जिसको हम योग कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब गीत सुनते हैं। तो जो भी आज आपने सुना वो मन में पक्का कर।